शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 12। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है परमात्म प्यार, श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार। अव्यक्त इशारे। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी है प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान है, बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। किस किस को ऐसा अनुभव होता है कि बाबा का मेरे से बहुत प्यार है? अच्छा, सभी। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और हमारा भी बाबा से प्यार है, पर हाँ, बाबा क्या चाहते हैं? लव लीन रहो। लव तो है पर लीन नहीं रहते हैं ना। और कई बार बाबा कहता है मेरा तो बच्चों से बहुत प्यार है। और हम बाबा के सहयोगी हैं, मददगार हैं, बाबा के हैंड्स हैं। बाबा के हैंड्स हैं, तो हैंड्स को थोड़ी बॉडी से अलग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे गहराई से सोचते हुए लव लीन स्थिति को बढ़ाते जाओ, बहुत जरूरी है। जीवन में 3 शक्तियां वर्तमान समय बहुत यूज करने की है। सबसे पहली शक्ति है पवित्रता की, दूसरी शक्ति है योग की, और तीसरी शक्ति है साइलेंस की। किसी से कोई गलती होती है, ठीक बात नहीं होती है, उसका जो वातावरण बनता है यज्ञ में, तो कईयों का ये होता है कि वो बात का वर्णन करेंगे, सोचेंगे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर क्या हो जाता है कि वातावरण बन जाता है। तो एक ने मिस्टेक की, हम सब ने मिस्टेक कर दी साथ में रहे, क्योंकि हम वर्णन कर रहे हैं ना। दादी जान की हमेशा हमको कहती थी कि कोई भी बात को आप रिपीट क्यों करते हो? एक तरफ तो आप कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए,
फिर आप कहते भी रहते हो, नाम भी लेते हो। तो हम लोगों को दादी यही सिखाती थी। हमने ब्रह्मा बाबा से एक लेसन सीखा, कई सीखे पर एक बहुत महत्वपूर्ण था। दो बातें होती हैं, एक किससे गलती होती है और एक कोई ऐसी विघ्न आ जाता है ड्रामानुसार। गलती करने वाला भी विघ्न रूप ही जैसा बन गया ना। परंतु एक तो चलो आप से गलती हो गई, पर दूसरा होता है परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसे अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती। तो ऐसे ही बाबा दिल्ली में आए हुए थे, तो एक ऐसी परिस्थिति आई जो बहुत रिस्की परिस्थिति थी। उन दिनों में इंडिया में इमरजेंसी था। तो इमरजेंसी में एक कानून होता है कि 5 व्यक्तियों से ज्यादा आप एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। और हमारे तो 2000 लोग बाबा आते थे। तो 2000 भाई बहन आते थे। सवेरे टेंट लगे हुए थे, बाबा बहुत बड़ा बंगलो था, वहां ठहरे थे। तो हम लोग भी रात को वहीं ठहरते थे। तो अचानक जो परिस्थिति आई, तो उसमें मैं भी थी और भी सब। तो हम बाबा से डायरेक्शन लेते थे, बाबा क्या करना चाहिए। तो जब भी बाबा के कमरे में जाए, तो बाबा वो एक गोल तकिया होता था बाबा के कमरे में, उस पर बैठे हुए होते, साइलेंस में कुछ नहीं बोलते थे। फिर जाते थे कि शायद बाबा कोई डायरेक्शन दे, फिर भी देखा साइलेंस में। बाबा ने अपनी स्थिति में एक संकल्प व्यर्थ की भी हलचल नहीं आने दी। व्यर्थ संकल्प की हलचल है ना, बिल्कुल नहीं। एकदम बाबा स्थिर, साइलेंस में। तो जब बाबा व्यक्त हुए तो हमने सोचा क्या यादगार बनाए। तभी ये बाबा के लिए टावर बनाया। शांति स्तंभ बना, मतलब कि बाबा एकदम अच्छा लड़ो। जैसे कहते हैं ना, एक संकल्प भी चौंकाने वाला नहीं, भय का नहीं। हम लोग, हलचल नहीं थी पर हमें कुछ करना था, तो भाग दौड़ हम लोग करते थे, कहीं जाना है, किससे मिलना है, करना है। पर डायरेक्शन हम बाबा से लेते थे। तो बाबा ने एक बार डायरेक्शन दे दी, फिर साइलेंस में बैठे। तो मुझे वो दृश्य भूलता नहीं है। तो अभी भी मेरे पास बार बार कहते हैं आप चीफ है इसलिए हमको ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, बता रहे हैं। मैंने कहा अच्छा फिर क्या, क्या इससे ठीक हो जाएगा? क्या किसी को दोषी ठहराने से बात बन जाएगी? तो मुझे आज भी सवेरे, आजकल मैं 2 बजे जाग हो जाती है, तो 1 घंटा साइलेंस में, कि जैसे कोई भी बात यज्ञ में कुछ भी होता है, साइलेंस की शक्ति से उसका जो इम्पैक्ट कहते हैं ना, या नुकसान कहो या कुछ भी है, वो कम से कम होगा, नहीं भी हो। देखो एक आग होती है, फिर धुआं होता है, राइट? तो धुआं भी तो बहुत तंग करता है ना। तो किस तरह से हम अपनी साइलेंस की शक्ति, और अपने को एकदम शांत बाबा की तरह। तो अगर पवित्रता है और जोश भी है, तो वो कोई पवित्रता तो नहीं है ना। नहीं, बाबा उदाहरण देता है कि एक ऋषि था, कोई योगी था। तो उसने, पक्षी ने ऊपर से कचरा किया, उसको दृष्टि दी, वो भस्म हो गया। मतलब ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति है कि आप किसी को भस्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मचारी हैं, परंतु व्यर्थ छोटी छोटी बात, बिल्कुल किस किस तरह से अपनी शक्ति वेस्ट कर रहे हैं। तो पवित्रता है नहीं, बाबा ने उस दिन भोग में भी कहा, तो मधुरता भी हो, तो शीतलता भी हो, तो शांति भी हो, वो सही तरह की पवित्रता। पर पवित्रता है और
छोटी छोटी बात में अचल अडोल है नहीं है, छोटी छोटी बात में आवेश आ जाए, वो पवित्रता यूज नहीं हो रही ठीक तरह से। तो पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति जो भगवान ने हमें दी है, बाबा ने हमें पवित्र बनाया, तो कितना शीतल होना चाहिए अंदर में, किसी का दोष नहीं देखे। दोष देखने से तो ठीक नहीं होता ना, और ये हमारे अंदर चला जाता है, हमने देख लिया ना। ऐसे योग बल है, परमात्मा से डायरेक्ट योग करते हैं, औरों का योग ब्रह्म तत्व से है, मोमबत्ती जला के बैठते हैं या, और हमारा योग तो परमात्मा से है। कितनी पावर है, बाबा कहता है कि तुम्हारे पिछले विकर्म भी विनाश होंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा, चाहे हम कहीं भी हैं, लौकिक में हैं, सेवा केंद्र पर हैं, मधुबन में हैं, इन तीन शक्तियों की जो सेवा करेंगे, वो जैसे कि बाबा को फॉलो कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, मुझे फॉलो करो। कई फॉलो करने को मानते हैं रीस करना, कई फॉलो करने का मतलब क्या करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा है, उनकी धारणाएं हैं। तो जब भी कई दृश्य हमारे सामने आते हैं, पर बाबा क्या करते थे उस टाइम। तो आज मुझे सवेरे आया कि इस बात पर थोड़ा सा हर एक ध्यान दे, अगर कि मेरी शक्ति पवित्रता किस काम आ रही है, यज्ञ के, विश्व सेवा के। अगर हलचल हो रही है, व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, तो पवित्रता की शक्ति व्यर्थ हो रही है। नहीं तो हमारा हर संकल्प सेवा के प्रति होगा, हर संकल्प से बहुत कुछ हो सकता है। एक बार हम लोग, कुछ लोग, हाँ, बड़ा प्रोग्राम था, कुछ बड़े लोग थे, मैक्सिको में थे हम लोग। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि नाव में हम जाएंगे कहीं पर पिकनिक के लिए। तो बैठे सब नाव में, जैसे ही बैठे तो बूंदा बूंदी शुरू हो गई। तो सब कहने लगे ऐसे ही, बाहर के लोग थे, मोहिनी बहन बोलो ना बारिश को बंद हो जाए। तो मैंने हंस के बोला कि ये तो, हाँ। तो मैंने कहा कि सभी मिलके संकल्प करो ना। तो बारिश बंद हो गई। तो बंद हो गई तो नेचुरली वो लोग को, तो हर एक के अंदर बहुत संकल्प में शक्ति है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं संकल्प। तो चाहे प्रकृति, चाहे अपना स्वभाव, अपने संस्कार, खुद को याद दिलाओ कि ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण बच्चे हैं हम लोग, नहीं ब्राह्मण नहीं। तो इसलिए परमात्म प्यार श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है, फाउंडेशन है। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं प्यार है तो जहान है और जान है। कहीं भी जिसके अंदर प्रेम होता है, उसकी दुनिया सुखी है, जान भी है जहान भी है। प्यार नहीं है तो बेजान है और बेजहान है। इसलिए कहा ना कि बाबा ही हमारा, संसार है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला, दुनिया एक, प्यार मिला तो जहान मिला। दुनिया तो प्रभु प्यार की बूंद की प्यासी है। नहीं, गीत है तेरे प्यार की बूंद की प्यासी है। और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है।
इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अब यही स्थिति रहती है कि और बातों में लीन नहीं हो। किसमें लीन हो? प्रभु प्यार में लीन रहे। तो सभी मनन करना। देखो, मनन करने से भी धारणा होती है ना, जो संकल्प है उसका भी तो प्रभाव पड़ता है। तो मनन करते हैं, हाँ, तो बाबा मन मना भाव होता जाता है, अपनी स्थिति वैसे बनती जाती है। तो अगर समय बहुत थोड़ा है, समीप है, पास विथ ऑनर भी होना है, हाँ, तो इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओम शांति।